हाय दोस्तों, आज आपके लिए फिर लेके आ गए हैं एक नई कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। प्यार बिल्कुल पंछी की तरह होता है। जब तक पिंजरे में रहता है समाज उसे इज्जत भी देता है और रहने की आज़ादी भी। लेकिन अगर पंछी जरा भी उड़ने की कोशिश करे तो उसके पर उतरने को भी हमेशा तैयार रहता है। समाज और दुनिया शायद भूल जाती है कि प्यार तो पंछी होता ही नहीं, वो तो आसमान है जो कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म ये कोई नहीं जानता। आज की दुनिया में बहुत कम खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्यार का मतलब सिर्फ अपनी हवस को पूरा करना है। कोई सीधे जता देता है तो कोई प्यार की आड़ में ये खेल खेलता है। लेकिन ज़रूरत सबको हवस की है, प्यार की नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार है ही नहीं। कुछ लोगों के ये प्यार आज की दुनिया में मुफ्त में मिल जाया करता है। ये और बात है कि वो इसकी कदर नहीं करते। ये कहानी है मनोज की, जो एक दिल फेंक लड़का है। लड़कियां बदलना उसके लिए एक बिल्कुल वैसा है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, और मौज मस्ती अय्याशी उसको विरासत में मिली है। मनोज के दादाजी हरियाणा के बड़े नेता थे और फिर उसके पिता ने अपना बिजनेस खड़ा किया। मनोज उस बिजनेस के बीज पड़ा हुआ और उसे हर तरफ बस पैसा ही नजर आया, और यही वजह है कि वो जिंदगी को कभी समझ ही नहीं पाया। खैर, मनोज पैसों और जवानी की आंधी में बहता चला जा रहा है। शराब, नशे, लड़कियां, पैसा, गाड़ियां, ये सब आज मनोज के जीने की वजह बन चुके हैं। और आज मनोज इन सब में इतनी अंदर तक चला गया है कि उसे दुनिया का होश ही नहीं है। वो रोज लड़कियों के साथ कभी होटल, कभी रिजॉर्ट, तो कभी उनके घरों में रात बिताता है और सुबह होते ही निकल जाता है। हर लड़की जिसके साथ मनोज रात बिताता है उसे उस रात की कीमत मिल जाती है। लड़कियां मनोज के लिए सिर्फ दिल बहलाने की चीज है, जिससे जब मन किया दिल बहला लिया। वो बहन बीवी जैसे रिश्तों से बिल्कुल अनजान है। दूसरी तरफ रश्मि है, जो पैदा तो बहुत आम परिवार में हुई है, लेकिन उसके अंदर बड़ा बनने की भूख बचपन से ही रही। वो किसी भी कीमत पर बड़ा बनना चाहती है, चाहे किसी को धोखा ही क्यों न देना पड़े। वो बस अपनी औकात बदलना चाहती है और दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि वो जहाँ पैदा हुई वहाँ मरेगी नहीं, उसकी मौत भी बहुत कीमती होगी। रश्मि को उठते बैठते बस पैसा ही दिखता है। रश्मि एक दिन अपने दोस्त के साथ बार में बैठी हुई थी, वहीं मनोज आ गया। और रश्मि ने देखा कि मनोज के आते ही बार का मैनेजर हाथ जोड़कर मनोज के आगे खड़ा हो गया। ये देखकर रश्मि समझ गई कि मनोज बहुत अमीर इंसान है, और मनोज क्योंकि दिखने में भी अच्छा था तो रश्मि उसकी तरफ आकर्षित हो गई। ऐसा नहीं था कि मनोज ने रश्मि की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मनोज काले चश्मे पहनता ही इसलिए था कि उसके अंदर से वो लड़कियों को चेक आउट कर सके, और लड़कियों को लगता था कि मनोज ने उनकी तरफ देखता ही नहीं। लेकिन मनोज तो हमेशा लड़कियों को ही देखता रहता था। रश्मि को भी यही लगा। खैर, रश्मि ने अपना ध्यान वहां से हटाया और वो पार्टी एंजॉय करने में लग गई। पार्टी करते करते रात के 3 बज गए, और बार में उस वक्त तक सिर्फ 15 या 16 लोग ही बचे थे, और वो सब पूरी तरह नशे में धुत थे। उनमें रश्मि थी और मनोज भी। मनोज जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बाहर निकला और गाड़ी के अंदर घुसने ही वाला था कि पीछे से धक्का आया। वो रश्मि थी जो होश में नहीं थी, और रश्मि को ये नहीं पता चला कि वो जिससे टकराई है वो कोई और नहीं, मनोज है। मनोज ने बेहोशी की हालत में कहा, हाय बेबी, कहीं छोड़ दूं तुम्हें? लेकिन रश्मि की आवाज़ तक नहीं निकल पाई। वो बस सोना चाहती थी। मनोज ने गाड़ी का पीछे वाला दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खुलते ही रश्मि पीछे वाली सीट पर लेट गई। मनोज आगे आया और गाड़ी सीधे अपने घर पर ले गया। मनोज रश्मि को उठाया और गेस्ट रूम के बेड में डाल दिया। सुबह के 11 बजे रोशनी की आंख खुली तो वो डर गई। डर के मारे बहुत से जोर से चिल्लाने लगी। घर के सारे नौकर रोशनी के पास आ गए, और रोशनी ने कहा, तुम लोग कौन हो और मेरे साथ क्या किया तुमने?
नौकरों में जो सबसे बड़ा था वो आ गया और बोला, बेटी हमने कुछ नहीं किया है, कल रात बाबा आपको नशे की हालत में लाए थे और आप अभी जग रही हैं। रश्मि ने कहा, कौन बाबा? नौकर ने जवाब दिया, हमारे मनोज बाबा, और कौन? क्या आप उन्हें नहीं जानती? इससे पहले कि रश्मि आगे कुछ कहती, मनोज आ गया और सभी नौकरों को नाश्ता लगाने के लिए कहा और फिर रश्मि से बोला, हाय, मैं मनोज हूँ। रश्मि मनोज को पहचान गई कि ये तो वही अमीर लड़का है जो कल पार्टी में था। उसके बाद मनोज ने कहा, कल आपने ज़्यादा पी ली थी और आप बुरी तरह नशे में थी और मुझसे टकरा गई, तो आपको यहाँ ले आया। अगर आप ठीक हैं तो नीचे आ जाइए, नाश्ता कीजिए और फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। मनोज ऐसा कहकर चला गया और फिर रश्मि ने उस घर की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में देखा था, जहाँ 15-20 नौकर काम कर रहे हैं। सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि देखने के लिए कद छोटा पड़ जाए। रश्मि ने अपने लिए जो सपना देखा था वो इस घर को देखकर भूल गई। रश्मि ने सोचा, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा और ये लड़का इस घर का मालिक है। अब रश्मि की जिंदगी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह मनोज को बस में किया जाए, पर रश्मि नहीं जानती थी कि मनोज तो हवा की तरह है, एक झोंका, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और वो रुकने वाला नहीं। लेकिन पैसों की चमक ने रश्मि को अंधा कर दिया। अब रश्मि हर जगह नजर रखने लगी, जहाँ मनोज जाता है, उठता है, बैठता है, खाता है। मनोज को ये सब पता चल रहा था, लेकिन वो लड़की को तब तक तड़पाता है जब तक लड़की उसके साथ खुद रात गुजारने के लिए उसे न कहे। रश्मि ने मनोज के इंस्टाग्राम को फॉलो किया और उसे चेकआउट करने लगी। रश्मि अब पूरी तरह मनोज पर फिदा थी और वो ना चाहकर भी मनोज को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि मनोज उसके लिए सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं था, वो उसके किस्मत की चाबी था। रश्मि उसके साथ शादी के सपने देखने लगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। मनोज सिर्फ रश्मि के शरीर को पाना चाहता था और इसके अलावा वो रश्मि से और कुछ नहीं चाहता था। खैर, रश्मि ने मनोज को मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी है। मनोज ने कहा, कहो रश्मि, मुझे आप अच्छी लगते हो, क्या हम कुछ सोच सकते हैं? मनोज बहुत लड़कियों को देख चुका था और वो ये जानता था कि रश्मि एक आम परिवार की लड़की है और अगर वो उसे प्यार का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाएगा तो हो सकता है कि वो मुसीबत में आ जाए। इसलिए मनोज ने रश्मि से साफ साफ कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता और ना ही करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं कभी प्यार करूँगा। यह सब सुनकर रश्मि जैसे खुश हो गई, क्योंकि वो भी मनोज का इस्तेमाल सिर्फ तरक्की के लिए ही करना चाहती थी। मनोज उसके लिए सिर्फ ऊपर जाने की सीढ़ी था और कुछ नहीं। और वही हुआ। रश्मि ने कहा, आज रात मिलें? मनोज, बिल्कुल, मेरे फार्म हाउस में आ जाओ, मस्ती करेंगे। और मनोज ने फार्म हाउस का पता रश्मि को दे दिया। अब रश्मि और मनोज के बीच दो ही रिश्ते सांस ले रहे थे, पैसे और शरीर की बेतहाशा हवस। दरअसल रश्मि बहुत हसीन लड़की थी। उसकी शक्ल जितनी खूबसूरत थी, उससे ज्यादा उसका शरीर आकर्षक था और रश्मि को देखकर मनोज सिर्फ उसके साथ एक नहीं, कई रातें बिताने का ख्वाब देख चुका था। और रश्मि भी अपनी उस रात के बदले मनोज से मनमाने रुपए वसूलने को तैयार थी। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी थी और जब हालात ऐसे मोड़ पर आ जाएं तो न शर्म बीच में आती है और न ही कुछ दिखाई देता है। रश्मि और मनोज अब बस जगह बदल रहे थे, कभी होटल का कमरा, कभी गाड़ी के अंदर, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी सिनेमा हॉल। हर जगह सिर्फ शरीर और पैसे की भूख थी जो एक दूसरे पर हावी होती जा रही थी। न दिन, न सुबह और न रात, बस शरीर की भूख और पैसों का लालच। लगातार 15 दिन एक दूसरे को अच्छी तरह खा लेने के बाद रश्मि के पास कम से कम 30 लाख रुपए जमा हो गए थे, जो एक बड़ी रकम थी। रश्मि कभी ये नहीं सोचा था कि उसके हाथ कोई इतना बड़ा मुर्गा लगेगा। मनोज को रश्मि के हर अंग अब भा चुका था और उसके शरीर की खुशबू में खो चुका था। अब उन दोनों के बीच पर्दे जैसा कुछ नहीं था और दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए थे।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी कहानियाँ पाने के लिए।